नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम इतिहास और राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं उपयोजित इतिहास प्रकरण नंबर 1 इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना। इतिहास लेखन की परंपरा। मूल उद्देश्य। इतिहास लेखन के मुख्य उद्देश्य भूतकालीन घटनाओं के कालक्रम का आकलन करना। नंबर 2 ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी की जांच करना। नंबर 3 संदेहात्मक बातों को हटाकर तथ्य की खोज करना। विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता। ये विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए होती है कि संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित जो इतिहास साधनों को विश्वास के योग्य बनाने के लिए ही उनकी आवश्यकता होती है। नंबर 1 दस्तावेज की भाषा में लिपि जानने वाला होना चाहिए। नंबर 2 अक्षरों के घुमाव और भाषा शैली के काल को जानने वाला होना चाहिए। नंबर 3 दस्तावेज के लिए उपयोग में लाए गए कागज का निर्माण काल जानने वाला होना चाहिए। नंबर 4 अधिकार दर्शक मुद्राओं का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ होना चाहिए। नंबर 5 दस्तावेज के संदर्भ में यह जानकारी का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। इतिहास अनुसंधान की पद्धति। ऐतिहासिक साधनों का संकलन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करना, संकलित जानकारी के संदर्भ की जांच करना, स्थल और काल के संदर्भ तथा संकलनात्मक जानकारी का आकलन करना, ऐतिहासिक साधनों का चिकित्सीय अनुसंधान करना, संभावित सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करना। इतिहास अनुसंधान की सहायक शाखा, ज्ञान शाखा और संस्थान। नंबर 1 पुरातत्व शाखा। नंबर 2 अभिलेखागार संस्था। नंबर 3 पांडुलिपि की अध्ययन शाखा। नंबर 4 अक्षर आकार विज्ञान। 5 भाषा रचना विज्ञान। 6 मुद्रा विज्ञान शाखा। 7 वंशावली की अध्ययन शाखा। इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा इतिहास लेखन एवं इतिहासकारों में समय समय पर प्राप्त प्रमाणों का समीक्षण अध्ययन करके भूतकालीन घटनाओं को प्रस्तुत करने वाली लेखन पद्धति को ही इतिहास लेखन कहा जाता है। ऐतिहासिक तत्वों का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। अब इतिहास लेखन होता कैसे है? इतिहासकार को पाठकों तक पहुंचाना होता है। इसके अनुसार उसे भूतकालीन घटनाओं का चयन करना होता है। नंबर 2 इतिहासकार द्वारा चुनी गई घटना और उसके वैचारिक दृष्टिकोण पर उसकी लेखन शैली निश्चित होती है। नंबर 3 इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में नहीं थी। भूतकालीन स्मृतियों का संरक्षण और बुजुर्गों से सुनाई हुई दंत कथाएं, गीत, कविता, गुफा चित्र आदि द्वारा स्मृतियों का संरक्षण किया जाता था। आधुनिक इतिहास लेखन में यही चीजें इतिहास के साधन का कार्य कर रही है। दिया हुआ चित्र है फ्रांस का प्राचीन शिलालेख। फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में लगभग 4500 वर्ष पूर्व की सुमेर संस्कृति के काल का शिलालेख रखा गया है, जो मेसोपोटामिया की सुमेर साम्राज्य की राजाओं के युद्ध और संघर्ष की कहानियों तथा योद्धाओं के चित्र इस शिलालेख में उकेरे हुए हैं। आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषताएं। इस लेखन पद्धति में प्रश्नों अथवा समस्याओं की प्रस्तुति सुयोग्य पद्धति से की जाती है, इसलिए यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति होती है। इसकी समस्या मानव केंद्रित होने के कारण संबंधित काल की मानव कृतियों के संबंध में होती है। इन प्रश्नों के उत्तरों का विश्वसनीय प्रमाण होने के कारण इनकी प्रस्तुति तर्कसंगत होती है। मानव की भूतकाल में की गई कृतियों के आधार पर मानव जाति की गतिविधि का इतिहास लेखन अनुमान किया जाता है। यूरोप के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। 18वीं शताब्दी तक दर्शन तथा विज्ञान क्षेत्र में काफी प्रगति हो गई। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का अध्ययन करना विचारों को संभव लगने लगा। अमेरिका और यूरोप में इतिहास तथा इतिहास लेखन के विषय में विचार विमर्श होने लगा। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व मिला। इसके पहले ईश्वर विषय में होने वाली चर्चा और दर्शन के स्थान पर इतिहास को महत्व मिला। विचारों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। प्रथम क्रमांक में रेने देकार्त।
रेने देकार्त का जन्म है 1596, मृत्यु है 1650। ग्रंथ का नाम डिस्कोर्स ऑन द मेथड। फ्रांस में जन्मे। उनके विचार सुनते हैं। ऐतिहासिक साधनों विशेष रूप से कागज पत्रों की जांच करना आवश्यक है। जब तक किसी बात की सच्चाई सिद्ध नहीं होती तब तक उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ओलेटियर, जन्म 1694, 17 मृत्यु 1778। कैंडिड ग्रंथ का निर्माण किया। फ्रांस देश में उनका जन्म हुआ। इतिहास लेखन के लिए केवल वस्तुनिष्ठ सत्य तथा घटनाओं के कालक्रम पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्कालिक सामाजिक परंपराओं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि बातों पर भी विचार करना चाहिए। इतिहास रचना करते समय मानव जीवन सर्वांगीण विचार करना चाहिए। ओलेटियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जन्म 1770, 1831, मृत्यु। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, रीजन इन हिस्ट्री, जन्म जर्मनी। इनके विचार क्या थे? ऐतिहासिक तथ्यों को तर्कसंगत पद्धति से प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 2, इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के सोपान दर्शाता है। 3, इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार इतिहास की रचना में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। 4, किसी भी घटना से आकलन के लिए उसके दो विपरीत पक्षों पर विचार करके चर्चा के अंत में समन्वयात्मक तथा प्रस्तुत करे, तथ्य प्रस्तुत करे। यह द्वंद्वात्मक भूमिका इन्होंने प्रस्तुत की। विचारक है नंबर 4, लियोपार्ड वान राके, जन्म 1795, मृत्यु 1886। ग्रंथ लिखा इन्होंने द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, देश है जर्मनी। इनके विचार क्या थे यह देखें। इतिहास के अनुसंधान में मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी कागज पत्रों को परखकर अनुसंधान करना चाहिए। नाम के कारण ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचा जा सकता है। इतिहास लेखन की काल्पनिकता पर टिप्पणी की। इनका 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रभाव था। नंबर 5, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल ग्रंथ, जन्म जर्मनी में हुआ है। इनके विचार क्या थे? इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का न होकर सजीव मनुष्य का होता है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध उत्पादन साधनों के स्वरूप तथा स्वामित्व पर व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध निर्भर होते हैं। उत्पादन साधनों का वितरण सभी सामाजिक घटकों में समान मात्रा में न होने के कारण समाज में वर्ग संघर्ष होता है। नंबर 4, उत्पादन साधनों पर अधिकार रखने वाला वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। विचारक है नंबर 6, माइकल फ्यूको, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, यह ग्रंथ उन्होंने लिखा। में जन्मे। विचार क्या थे वह महत्वपूर्ण देखेंगे। काल क्रमानुसार इतिहास की अखंड रचना करने का त्रुटिपूर्ण मन प्रस्तुत किया इन्होंने। पुरातत्व का उद्देश्य भूतकाल की स्थितियों का अंतर स्पष्ट करना होता है, न कि अंतिम सत्य तक पहुंचना। इस पद्धति को इन्होंने ज्ञान का पुरातत्व कहा है। नंबर 4, मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, तुरंग व्यवस्था आदि विषयों पर इन्होंने इतिहास के दृष्टिकोण का विचार किया। एनालिस प्रणाली, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनालिस नामक इतिहास लेखन की नई प्रणाली अस्तित्व में आई। इतिहास का अध्ययन केवल राजनीतिक घटनाओं, राजाओं तथा उनके युद्धों और महान नेताओं तक सीमित नहीं है, ऐसा विचार आगे आया। तत्कालीन जलवायु, स्थानीय लोग, कृषि तथा व्यापार प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधन, सामाजिक विभाजन तथा समूह के मानसिकता आदि बातों का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस प्रणाली का विकास सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकारों ने किया। नंबर 3, स्त्रीवादी इतिहास लेखन, स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना स्त्रीवादी इतिहास लेखन की भूमिका है। यह भूमिका फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा द्वारा प्रस्तुत की गई। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों का समावेश किया गया। इसके बाद के समय में स्त्रियों से संबंधित रोजगार, ट्रेड यूनियन संस्थाओं, पारिवारिक जीवन आदि सभी बातों पर अनुसंधान शुरू हुआ। 1990 के बाद स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर
इतिहास लेखन पर बल दिया गया। इस प्रकार से हमने पहला लेसन पूर्णतः आपको समझाया है। अभी चलते हैं हम स्वाध्याय। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। नंबर 1, खाली स्थान को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। वोलेटियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। वोलेटियर के नीचे अंडरलाइन करना है हमें, और उसके बाद अगला प्रश्न फिर से उसी तरीके से बनाना है। नंबर 2, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए। इसमें नंबर 1 की जोड़ी है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, रीजन द हिस्ट्री इन हिस्ट्री। नंबर 2 पे लियोपार्ड वान राके, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। नंबर 3 हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज। नंबर 4 कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। नंबर 4 की जोड़ी गलत है, जिसमें कार्ल मार्क्स के सामने हमें दास कैपिटल लिखना अनिवार्य है। इसी प्रकार से निम्न अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। द्वंद्ववाद, एनालस प्रणाली, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको। निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित, क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये दोनों बातें आपको लिखनी है। निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे। इतिहास लेखन किसे कहते हैं हमने बताया है आपको। रेने देकार्त ने इतिहास लेखन में किन विचारों की प्रति आग्रह रखा, यह भी आपको समझाया है। वोलेटियर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक क्यों मानते हैं, यह भी हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक, यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक थे, जिसमें से 4 नाम आपको लिखने हैं। निम्न प्रश्न के उत्तर विस्तार से कीजिए। इस प्रकार से है। पहला जो प्रकरण है हमने इसको पूरा किया है, और आप इसके सारे प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें।